ह्यूमन एक्टिविटीज़ का इन्वायरमेंट के ऊपर एक और इफ़ेक्ट जिसका नाम है डिफॉरेस्टेशन। डियर स्टूडेंट, इस टॉपिक में बेसिकली जो चीज़ समझने वाली है वो है वाइल्ड लाइफ। तो वाइल्ड लाइफ समझने से पहले डिफॉरेस्टेशन देखिए और उसके बाद डिफॉरेस्टेशन की वजह से जो इन्वायरमेंट के ऊपर या वाइल्ड लाइफ के ऊपर असरअंदाज हो रहा है, जो इफ़ेक्ट हो रहा है, उसको समझेंगे। व्हाट इज़ डिफॉरेस्टेशन? डियर स्टूडेंट, दो लफ्ज़ आ गए। पहला लफ्ज़ आ गया डी, दूसरे आ गया फॉरेस्ट। डी और फॉरेस्ट। डी का मतलब होता है रिमूवल और फॉरेस्ट का मतलब क्या है? जंगल। तो वो तो सभी को पता है जी, फॉरेस्ट का मतलब क्या है? जंगल। लेकिन डी का मतलब क्या है यहाँ पर? रिमूवल। तो क्या समझ में आ रहा है यहाँ पर? डिफॉरेस्टेशन का मतलब कि यहाँ पर क्या होगा? जो फॉरेस्ट होगा डियर स्टूडेंट्स, उस फॉरेस्ट के अंदर जो प्लांट्स हैं उन प्लांट्स को काटा जा रहा है। ठीक है, यानी कि फॉरेस्ट क्या हो रहे हैं? ख़त्म हो रहे हैं। उसको क्या नाम दे देंगे? डिफॉरेस्टेशन। तो मैं सिंपल से आपको बताऊंगा कि जब हम फॉरेस्ट में से लकड़ी को काटते हैं, क्यों काटते हैं? दो तीन रीज़न हो सकती हैं। पहली रीज़न ये हो सकती है कि हम डियर स्टूडेंट्स घरों में फर्नीचर वगैरह बनाने के लिए या फिर बिल्डिंग्स बनाने के लिए लकड़ी जहाँ पर इस्तेमाल होती है उसके लिए लकड़ी को काटा जाता है जंगलात से। या फिर डियर स्टूडेंट इसके अलावा ईंधन के तौर पर काटा जा सकता है, यानी कि ईंधन के लिए हम लकड़ी काट सकते हैं। या फिर जैसे आबादी बढ़ रही है, आबादी के बढ़ने के बाद कोई जगह भी तो चाहिए रहने के लिए, इसी वजह से जो जंगलात काटे जा रहे हैं ताकि वहाँ पर मकान बनाए जा सके। तो डियर स्टूडेंट, ये चंद एक रीजंस हैं जिसके वजह से क्या किया जा रहा है? क्लियर किया जा रहा है फॉरेस्ट को, या कट किए जा रहे हैं। फॉरेस्ट में से प्लांट्स को क्या किया जा रहा है? कट किया जा रहा है। उसको क्या नाम दे देंगे? डिफॉरेस्टेशन। तो इसी को जरा डेफिनेशन के फॉर्म में लेके आ रहे हैं, यानी कि क्या कट करना है? कट डाउन। किस चीज को कट डाउन करना है? कट डाउन ऑफ प्लांट्स और ट्रीज। कट डाउन ऑफ ट्रीज। कहां से काटने हैं ट्रीज को? फ्रॉम फॉरेस्ट। फ्रॉम फॉरेस्ट। उसको क्या नाम दे देंगे? डिफॉरेस्टेशन का डियर स्टूडेंट्स नाम दे देंगे। अब डिफॉरेस्टेशन, या फिर इसको एक और डेफिनेशन में मैं कह सकता हूं, यानी कि फॉरेस्ट को साफ करना रहने के लिए, लैंड के लिए। लैंड कहते हैं वो जगह जहां पर हम रह रहे हैं। ठीक है, तो क्लियरेंस ऑफ फॉरेस्ट, क्लियरेंस ऑफ फॉरेस्ट फॉर लैंड, उसको क्या नाम दे देंगे? उससे भी हम नाम दे देंगे डिफॉरेस्टेशन का नाम दे देंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, ये दोनों डेफिनेशंस हैं, इनमें से कोई आप एक कर लें जो आपको इजी लगे, जो आपको अच्छी लगे। अब डिफॉरेस्टेशन के चंद एक रीजंस अगर आप लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं। पहली जो रीजन है वो आप लिख दीजिएगा यहां पर के पॉपुलेशन, या फिर ह्यूमन पॉपुलेशन का मतलब होता है आबादी। ठीक है, ह्यूमन पॉपुलेशन पहली रीजन आ गई जिसकी वजह से डिफॉरेस्टेशन करना पड़ रहा है। सेकंड जो रीज़न आती है डियर स्टूडेंट्स, आप यहाँ पर लिख सकते हैं कि हमें किसके लिए चाहिए? हमें चाहिए एज अ फ्यूल, यानी कि वुड इस्तेमाल करना चाहते हैं, वुड एज फ्यूल के तौर पर। या फिर सबसे बड़ी जो रीज़न है वो है बिल्डिंग मटेरियल्स, यानी कि बिल्डिंग्स को बनाने के लिए हमें लकड़ी चाहिए और लकड़ी के लिए हम क्या कर रहे हैं? जंगलात को काट रहे हैं। अब जंगलात के काटने से हमारे माहौल में बहुत सारी तब्दीलियां हो रही हैं। अब वो कौन कौन सी तब्दीलियां हो रही हैं? जंगलात का काटना किस तरह से हमारे इन्वायरमेंट को इफेक्ट कर रहा है, उसको समझते हैं। पहली बात, ये हमारा जो क्लाइमेट है, जो वेदर है हमारा, उसको इफेक्ट कर रहा है। ठीक है, यानी कि एक दिन के अंदर जो हवा, बारिश या टेम्परेचर, दर्जा हरारत, किसी भी इलाके का जो दर्जा हरारत होता है, जो बारिश होती है, उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम क्लाइमेट का नाम देते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, क्लाइमेट के ऊपर बहुत बड़ा इफेक्ट हो रहा है फॉरेस्ट के कटने से। अब देखें, फॉरेस्ट काटे जा रहे हैं। फॉरेस्ट के काटने से क्या हो रहा है? फॉरेस्ट का काम ये था, फॉरेस्ट के अंदर प्लांट्स है, प्लांट्स का पहला काम तो ये था कि वो खुराक तैयार करके दे रहे थे। दूसरा जो इंपॉर्टेंट काम है वो ये होता है कि फॉरेस्ट क्या करते हैं? फॉरेस्ट डियर स्टूडेंट जो वाटर होता है ना, वाटर को ज़मीन से लेकर उसको ना बुखारात की फॉर्म में हवा में रिलीज करते रहते हैं। जिससे क्या होता है? जिससे डियर स्टूडेंट जो बुखारात हैं वो ऊपर चले जाएंगे, जब ऊपर जाएंगे फिर भारी हो जाएंगे, फिर वो बारिश की फॉर्म में नीचे भी आते हैं। यानी कि बारिशों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए फॉरेस्ट बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। हवा को साफ करने के लिए बहुत ज़्यादा फॉरेस्ट ज़रूरी होते हैं। अब फॉरेस्ट काटे जा रहे हैं। फॉरेस्ट के काटने से क्या होगा? जो क्लाइमेट होगा वो बद से बदतर होता चला जाएगा, टेम्परेचर बढ़ता चला जाएगा। इज इट क्लियर? अब डियर स्टूडेंट, किसी भी इलाके के या किसी भी कंट्री के कम से कम 25% रकबे पर प्लांट्स होने चाहिए, फॉरेस्ट होने चाहिए। लेकिन पाकिस्तान के सिर्फ
कितने फीसद रकबे पर है? सिर्फ ओनली 5%। पाकिस्तान का सिर्फ 5% इलाका ऐसा है जहाँ पर फॉरेस्ट है, बाकी हिस्सों पर फॉरेस्ट नहीं है। और पाकिस्तान के अंदर एक फॉरेस्ट का नाम आपने सुना होगा, छंगा मांगा का जंगल। वो एक कुदरती फॉरेस्ट नहीं है, वो आर्टिफिशियल फॉरेस्ट है, वो खुद बनाया गया है, इंसानों ने उसे बनाया। अब सेकंड चीज आगे डियर स्टूडेंट, सॉइल इरोशन, यानी कि डिफॉरेस्टेशन की वजह से जो सॉइल है वो इरोशन का शिकार हो रही है। इरोशन कहते हैं किसे? डियर स्टूडेंट, इरोशन कहते हैं जमीनी कटाव को। आपने सम टाइम ऑब्जर्व किया होगा, जो जमीन है वो कट फट सी जाती है, उसके अंदर दरारें आ जाती हैं दरमियान से, वो होती है सॉइल इरोशन। अब देखें, देखें अगर प्लांट है तो प्लांट क्या करता है डियर स्टूडेंट, प्लांट की जो रूट्स होती हैं ना वो जमीन के अंदर जमीन को पकड़ के रखती हैं, आपस में पानी को खींच के ऊपर लेके आती हैं सतह तक। लेकिन अब क्या हुआ, अब प्लांट्स नहीं है, तो प्लांट्स के ना होने की वजह से जो जमीन है वो बिल्कुल जकड़ी नहीं रह सकती, पानी ऊपर भी नहीं आएगा। तो क्या होगा, जमीन जो होगी वो जमीनी कटाव का शिकार हो जाएगी, खराब हो जाएगी, उसको हम कल्टीवेट नहीं कर सकेंगे, यानी कि वहां पर फसलें नहीं उगा सकेंगे। तीसरी चीज आ गई इवेपोरेशन एंड रेन। देखें वही बात आ गई, डिफॉरेस्टेशन, जंगलात को काटा, जंगलात के काटने की वजह से जो इवेपोरेशन कर रहे थे प्लांट्स, यानी कि जो पानी को बुखारात में चेंज कर रहे थे, लीव्स जो होते हैं ना प्लांट के, वो इवेपोरेशन करते हैं, यानी कि पानी को बुखारात में चेंज करते हैं और पानी जमीन से लेते हैं रूट्स के जरिए से। अब इवेपोरेशन कम हो जाएगा, जब इवेपोरेशन कम होगा तो रेन भी कम होगी। आपको पता है रेन कैसे होती है? रेन होती है असल में इवेपोरेशन की वजह से। देखें इवेपोरेशन, पानी के वेपर्स बनते हैं, वेपर्स बन के ना ऊपर आसमान की तरफ चले जाते हैं, जब वो आसमान पर जाके भारी होते हैं ना, फिर वो रेन के फॉर्म में नीचे आ जाते हैं, बारिश की फॉर्म में। अब इवेपोरेशन ही नहीं हो रही क्योंकि प्लांट नहीं है, प्लांट नहीं है तो इवेपोरेशन नहीं है, इवेपोरेशन नहीं है तो बारिश भी नहीं होगी। उसके बाद देखें इंक्रीज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। अब प्लांट जो होते हैं, प्लांट क्या करते हैं डियर स्टूडेंट, प्लांट कार्बन डाइऑक्साइड इस्तेमाल करते हैं। हम कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज कर रहे हैं, उस कार्बन डाइऑक्साइड को इस्तेमाल कौन कर रहा है? फॉरेस्ट कर रहे हैं। अब फॉरेस्ट के अंदर जो प्लांट्स हैं वो तो काट दिया आपने, अब प्लांट्स के काटने की वजह से जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो इस्तेमाल नहीं हो रही, कार्बन डाइऑक्साइड इस्तेमाल नहीं होगी, उसके नतीजे में होगा फजा के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ जाएगी। जब फजा के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ जाएगी तो डियर स्टूडेंट क्या होगा, वो जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो हमारी अर्थ के इर्द गिर्द क्या बनेगा, अर्थ के इर्द गिर्द जाके वो एक गिलाफ बना देगी, जिसको हम नाम दे देते हैं ग्रीन गिलाफ बना देगी। और उस गिलाफ की वजह से जो रेडिएशंस होंगी वो अंदर तो आ सकेंगे लेकिन बाहर नहीं जा सकेंगे, उसको आप नाम दे दोगे ग्रीन हाउस इफेक्ट का, जो पिछले सेकंड लास्ट लेक्चर में मैंने आपको करवाया था, ग्रीन हाउस इफेक्ट। ठीक है, तो ग्रीन हाउस इफेक्ट की भी बहुत बड़ी ये काज बन रहा है आपके पास डिफॉरेस्टेशन। अब नेक्स्ट आगे जो मेन समझने वाली बात है, दैट इज द वाइल्ड लाइफ। अब वाइल्ड लाइफ होती क्या है डियर स्टूडेंट? वाइल्ड लाइफ के अंदर वो तमाम पौधे, वो तमाम एनिमल्स इंक्लूड किए जाते हैं जिनको आप घर में ना तो उगा सकते हैं ना ही पाल सकते हैं, वो जानवर जिनको हम घरों में नहीं पाल सकते, और वो पौधे जिनको आप घरों में नहीं उगा सकते, वो सारे के सारे क्या बनाते हैं? वाइल्ड लाइफ बनाते हैं। अब वाइल्ड लाइफ का काम क्या होता है डियर स्टूडेंट? जो वाइल्ड लाइफ है ये सारी के सारी जितनी भी इसके अंदर एनिमल्स आते हैं या प्लांट्स आते हैं, वो सारे के सारे कहाँ पर मौजूद होंगे? दीज ऑल आर प्रेजेंट इन द फॉरेस्ट। वो सारे के सारे जंगल में मौजूद है, क्योंकि हम ना तो इन्हें उगा सकते हैं ना ही उन्हें हम घरों में पाल सकते हैं। सही है, तो अब वो सारे के सारे कहाँ पर मौजूद है? जंगल में मौजूद है। यानी कि उनका जो फॉरेस्ट के अंदर उनका क्या है, उनका हैबिटेट जो होगा वो कहाँ पर होगा? फॉरेस्ट के अंदर। अब होगा कुछ इस तरह से डियर स्टूडेंट, जब आपने फॉरेस्ट काट दी है, फॉरेस्ट के काटने का मतलब ये है कि आपने उन पौधों को काट दिया, या फिर वो जानवर जो उस फॉरेस्ट के अंदर रह रहे थे, वो फॉरेस्ट उन जानवरों का क्या था? हैबिटेट था। आप उसके हैबिटेट को क्या कर रहे हैं? डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। जब हैबिटेट डिस्ट्रॉय हो जाएगा, जब किसी जानदार का घर ही नहीं रहेगा, उसका एनवायरनमेंट ही नहीं रहेगा, उसका मस्कन ही नहीं रहेगा, तो वो क्या हो जाएगा? विद द पैसेज ऑफ टाइम वो जो वाइल्ड लाइफ हो जाएगी, वाइल्ड लाइफ क्या हो जाएगी? नापैद होना स्टार्ट हो जाएगी। वाइल्ड लाइफ स्टार्ट हो जाएगी, स्टार्ट टू बिकम एक्सटिंक्ट, नापैद होना स्टार्ट हो जाएंगी। अब दूसरी चीज डियर स्टूडेंट, जो वाइल्ड लाइफ होती है, वाइल्ड लाइफ बहुत सारे जानवरों की खुराक होती है। चाहिए, वाइल्ड लाइफ क्या है? बहुत सारे जानवर जो कि फॉरेस्ट के अंदर मौजूद हैं, उसकी खुराक है। जब फॉरेस्ट में से आपने जंगल काट दिए, आपने दरख्त काट दिए, वाइल्ड लाइफ डिस्ट्रॉय होगी। वाइल्ड लाइफ का डिस्ट्रॉय होने की वजह से वो तमाम जानवर जो वाइल्ड लाइफ के ऊपर डिपेंड कर रहे थे, इनको एज अ खुराक के तौर पर इस्तेमाल करते थे, तो वो उसके साथ साथ वो पौधे भी, वो जानवर भी इफेक्ट हो जाएंगे, और वाइल्ड लाइफ जो
वो जानवर जो वाइल्ड लाइफ को एज अ खुराक के तौर पर इस्तेमाल कर रहे थे, अब वाइल्ड लाइफ डिस्ट्रॉय हुई तो अब उनको खुराक नहीं मिलेगी, उनको खुराक नहीं मिलेगी तो वो जानवर की भी क्या हो जाएगी, डेथ हो जाएगी। तो हैंस हम ये कह सकते हैं कि डिफॉरेस्टेशन की वजह से ना सिर्फ हमारे माहौल के ऊपर बहुत बड़ा असर पड़ रहा है, इसके साथ साथ वाइल्ड लाइफ और एनिमल्स के ऊपर भी असर पड़ रहा है। और इसका जो असर है वो किस फॉर्म के अंदर होगा, उसका खमियाजा हमें भुगतना पड़ेगा एक्सटेंट की फॉर्म में, क्योंकि बहुत सारी इंपॉर्टेंट जो स्पीशीज़ होंगी वो वक्त गुजरने के साथ साथ नपैद हो जाएंगी।